नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 26 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई गई? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा 25 दिसंबर को। कब मनाई गई? 25 दिसंबर को। मदन मोहन मालवीय ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के जो नेशनल कांग्रेस है इसके ये 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। ओके, इनकी उपाधि क्या है, किस नाम से जाना जाता है? इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ही 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण वेटलैंड घोषित किया गया है। यह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख। कहाँ स्थित है वेटलैंड? लद्दाख में स्थित है। देखिए 1975 में जो रामसर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था रामसर सम्मेलन? तो रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में। ओके, याद रखना 1975 रामसर सम्मेलन ईरान। और ईरान में तभी से जो वेटलैंड, जो दलदलीय भूमियां हैं, उनकी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, वहां की बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए इन्हें रामसर साइट्स में सम्मिलित कर लिया जाता है। ओके, रामसर साइट्स में सम्मिलित होने के बाद इनको संरक्षण दिया जाता है और यहाँ पर आने वाले जो पक्षी हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब आसपास जो निर्माण कार्य वगैरह होता है उससे इनको बचाया जाता है। तो ये कहाँ पर है? सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये है आपका लद्दाख में। ओके, तो देखिए जो ये साइट्स है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये लद्दाख में है और लद्दाख का पहला वेटलैंड है। लद्दाख का क्या है? फर्स्ट वेटलैंड है। ओके, इसलिए इसको याद रखना। और भारत का कौन सा वेटलैंड हो गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंडिया का हो गया है ये 42। कौन सा हो गया है? 42। लद्दाख का पहला, इंडिया के टोटल 42 वेटलैंड हो गए हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा बड़ा क्या है, मतलब जनसंख्या में दूसरा स्थान आता है केंद्र शासित प्रदेशों में। लद्दाख की राजधानी लेह है जो कहाँ स्थित है? कारगिल जिले में स्थित है। उपराज्यपाल है यहाँ के आर.के. माथुर और जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत ही आता है क्या? लद्दाख। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम निम्न में से किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ओडिशा। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था जो हॉकी का वो होगा 23 में, वर्ष 2023 में हॉकी का पुरुष का जो वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा ओडिशा में। ओडिशा के भी किन 2 शहरों में? भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो ये जो स्टेडियम है ये भी कहाँ बनाया जा रहा है? राउरकेला में ही बनाया जा रहा है। ओके, तो 2023 के वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी की जा रही है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसका इनॉग्रेशन या आधारशिला किसने रखी है? तो ये यहाँ के उड़ीसा के सीएम है, कौन है? नवीन पटनायक, उनके द्वारा यह इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, याद रखिएगा 2023 में होगा हॉकी का पुरुषों का वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है हमारा ओडिशा को देख लेते हैं हम। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रहा मैप में ओडिशा, ये भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर जो अभी छोटा सा झील देख रहे हैं ये है चिल्का झील। ओके, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील है ये। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओके, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर से ब्लैक पेगोडा कहा जाता है ये मिलेगा आपको ओडिशा में। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, किस नदी पर है? ओडिशा में महानदी पर है। बारामती स्टेडियम ओडिशा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक ओडिशा में है। कलिंगा स्टेडियम ओडिशा। और झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है। और भुवनेश्वर पहला ऐसा शहर बन गया जिसने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। किसमें? FSSM में। ठीक है, ये होता है फेकल स्लज
सेफ्टी टैंक मैनेजमेंट। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी संसद में एक स्मारक खंड नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह वाजपेयी की किस जयंती पर लॉन्च की गई है? तो जो ये खंड लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री जो थे हमारे पूर्व वाजपेयी जी, इनकी 96वीं जयंती पर। कब? 96वीं जयंती पर। देखिए, जो जर्नली लोग जारी करते हैं प्रकाशित, उस बुक की बात अलग हो जाती है। यहाँ पर ये जो बुक है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? लोकसभा सचिवालय के द्वारा। तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी की गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और जो दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल, उसे क्या बोलते हैं? सदैव अटल, सदैव अटल। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, यहाँ पर लॉन्चिंग हो रही है। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये हैं आपके ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष, और ये हैं विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा फ्रूट्स एक ई गवर्नेंस पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? क्या है ये? एक फ्रूट्स पोर्टल है। ओके, और इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। यहाँ पर फ्रूट्स की भी फुल फॉर्म है, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशरीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, एक बार फिर से बता देती हूँ, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, इसे हिंदी में कहेंगे किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। ये एक ही गवर्नेंस पोर्टल है, जिसके माध्यम से किसानों को रजिस्टर किया जाएगा और उन्हें विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाएंगे, तथा सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर किसानों को जानकारी प्राप्त होगी। किसने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में बनाने का प्रस्ताव है? देखिए, मैंने आपको एक बार लिथियम के बारे में भी बताया था। जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ठीक है, उनमें बड़ी मात्रा में किसकी बैटरी का प्रयोग होता है? जो बैटरी होती है वो लिथियम की बैटरी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सबमरीन, नेवल बेस, ठीक है, जो नेवी के जहाज होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन में लिथियम की बैटरी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है आज। ओके, इसलिए लिथियम की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो जो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, भारत सरकार भी भारत में पहली लिथियम रिफाइनरी, ठीक है, बनने जा रही है। ये प्रस्ताव आया, और कहाँ बनेगी ये? तो ये बनेगी गुजरात में। ओके, और गुजरात में इसकी लगभग लागत कितनी आएगी? 1000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाता है लिथियम को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के द्वारा जारी विश्व रैंकिंग 2020 में भारत की पुरुष हॉकी टीम का स्थान क्या रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 4। ठीक है, पुरुषों की जो रैंकिंग आई है उसमें FIH, ठीक है, FIH के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें टॉपर कौन रहा? तो टॉपर तो रहा है बेल्जियम, और भारत का स्थान रहा है 4th, ठीक है, पुरुषों में। और जो वुमेन है, ठीक है, वुमेन की टीम में जो महिला है, इंडिया महिला टीम है, उसका स्थान रहा है 9, और टॉप पर रहे हैं वुमेन में कौन सी कंट्रीज? नीदरलैंड। ठीक है, क्या रही है टॉप पर? नीदरलैंड। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए, फीफा की जो रैंकिंग है उसमें भी, जो फीफा की हाल ही में फुटबॉल के लिए रैंकिंग जारी की गई है, उसमें बेल्जियम रहा है टॉप पर, और भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रही है 104। क्या रही है? 104। तो ये आप याद रखेंगे। जो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा लुजान, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? नरिंदर बत्रा। ये इसी साल बने हैं, इसलिए याद रखिएगा, नरिंदर बत्रा हैं। और CEO कौन है? तो CEO है थेरी बेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फटाफट से YouTube पर जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है रेड कलर का, उसे क्लिक कर दीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन।
हाल ही में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन में पूर्ण हो गया है। ओके, इसका नाम क्या है? फास्ट मतलब 500 मीटर आर्पेचर सर्फेरिकल टेलीस्कोप। फास्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? 500 मीटर आर्पेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा चाइना की कैपिटल बीजिंग में। ठीक है, और चाइना की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। विश्व का दूसरा देश जिसने चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया तो ये कौन है? चाइना है। प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर किसने बनाया? चीन ने बनाया है। चंद्रमा से नमूने एकत्रित करने के लिए चांगई 5 को चीन ने लॉन्च किया था। ठीक है, और 2022 तक इसका लक्ष्य है चंद्रमा पर मानव भेजने का। विश्व का पहला 6G सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। देश का पहला बंदर पुनर्वास संरक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। और अगर दक्षिण भारत का पूछा जाए पहला बंदर पुनर्वास केंद्र तो कहाँ हुआ है? ये ओपन तेलंगाना में बनाया गया है। देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया है। सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में अभिनेता धर्मेंद्र को न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। धर्मेंद्र जो सनी देओल के पापा जी हैं वो। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान व्यक्त किया है? -7.3%। गीता जयंती, जो गीता होती है, ठीक है, गीता जयंती भगवत गीता का जन्म दिवस 25 दिसंबर 2020 को कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? इसका 5175वीं जयंती मनाई गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फूलपुर यूनिट इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के प्लांट में अमोनिया गैस लीक होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। अमोनिया नाइट्रेट का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? उर्वरक बनाने में किया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजन की इजाजत दी तो ये तमिलनाडु है। ओके, देखिए जल्लीकट्टू को आपको याद रखना। जल्लीकट्टू क्या होती है? सांडों की लड़ाई होती है। ओके, जल्लीकट्टू से आपको एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, जो 93वें ऑस्कर अवार्ड है उसमें भारत की जो आधिकारिक फिल्म जो दी गई है प्रविष्टि, उसमें कौन सी फिल्म का नाम है? जल्लीकट्टू फिल्म को ही शामिल किया गया है। ओके, और इसके डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर है उसके लिजो जॉस पेलिसरी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन बन गया? भारत। 2 देश कौन से हैं? रूस और यूएसए से। ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत, जापान और जिस देश के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब जापान के शिंजो आबे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इनके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, तीनों को क्या किया गया है? लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। जो क्वाड ग्रुप है उन देशों के प्रधानमंत्रियों को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। जो किसकी? उसमें चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। अमेरिकी संसद ने बहुप्रशिक्षित जितने $100 करोड़ का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित किया तो $900 अरब का पारित किया गया है। हाल ही में जिस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो जापान। जापान क्या हो रहा है? अब स्वयं की रक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। फॉर्मूला 1 के जिस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? लुइस हैमिल्टन। ओके, आप बताएंगे मुझे कि लुइस हैमिल्टन किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में जिस फिल्म निर्देशक और वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिणी कोलकाता में निधन हो गया? जगन्नाथ गुहा। जिस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने जिस देश में राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष में निवेश की घोषणा की तो भारत करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जिस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत से 18 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन किया? राजस्थान में।
में जिस देश की संसद नेसेट को देश के बजट संबंधी विवाद के बाद भंग कर दिया गया, तो इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। देखिए, नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी नेपाल की क्या है संसद को भंग कर दिया, दोनों सदनों को। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महिला और जिस सरकार ने भारत के पहले जेंडर डाटाबेस हब की स्थापना के लिए समझौता किया, तो केरल। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए के ऋण की देने की घोषणा की? 2100 करोड़ रुपए का ऋण देगी एशियन डेवलपमेंट बैंक किसको? त्रिपुरा को। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए? विनीत अग्रवाल बन गए। भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को जब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2021 तक। हाल ही में भारत और जिस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन, रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो भारत और वियतनाम। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कल के प्रश्न का जवाब है, कल आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय हरित विकास के लिए जो राजमार्ग विकसित करने, उसके लिए 500 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ किया गया था? तो राइट आंसर था इसका विश्व बैंक के साथ, और राइट आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। ओके फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? और रोज की तरह इसका आंसर आपको मिलेगा कल के वीडियो में। और आप लोग को आता है, आप लोग जरूर आंसर कीजिए। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ और उनको फॉलो भी करती हूँ और आपको रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।